जो शोहरत है इस्लामाबाद की, वो उसका सरसब्ज़ होना, इसका खूबसूरत होना, इसकी सड़कों का वसी होना, इसके बागों का पुरबहार होना, ये सब मशहूर है। और जो भी शख्स यहाँ आता है दुनिया से या पाकिस्तान से, वो यहाँ से देख के बड़ा खुश होके और बहुत लुत्फ़ लेके जाता है यहाँ से। तो ये तो है इस्लामाबाद का वो पहलू जो सबको नज़र आता है। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का मैं रहायशी हूँ, लेकिन इसी इस्लामाबाद में जो पुररौनक इस्लामाबाद है, इसमें कुछ गोशे इसके बड़े पुरअसरार भी हैं और कुछ ऐसे वाक़यात भी अजीब-व-गरीब लोगों को पेश आते हैं जिससे उनको ये पता चलता है कि भाई जिस तरह इस्लामाबाद को इंसान पसंद करते हैं, इसी तरीके से इस्लामाबाद को जिन्नात भी पसंद करते हैं। वो भी यहाँ रहना में खुशी महसूस करते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आसेब और ये जिन्नात और ये पुरअसरार खलाई मखलूक, ये जो है वो हर एक को नज़र आए। ये किसी को नज़र आती है, किसी को नज़र नहीं आती। होती तो बहुत होगी यहाँ, लेकिन कभी कभी किसी को नज़र आ जाती है। तो मुझे भी एक दिन इस तरह का एक वाक़या यहाँ पेश आ गया। हमारे दोस्त हैं यहाँ, वो रहते हैं बन्नी गाला में। तो वो जो रास्ता बन्नी गाला का है, जो लोग अगर कभी बन्नी गाला, वो इमरान खान की वजह से बहुत मशहूर हो गया बन्नी गाला। बन्नी गाला बेसिकली इस्लामाबाद शहर के प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। वो एक खुदरौ आबादी है जो रावल डैम के पीछे जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के अंदर लोगों ने बड़े बड़े कतात ख़रीद के अपने बड़े बड़े घर बना लिए हैं वहाँ पे। तो अच्छी खासी आबादी हो गई है, अच्छी रौनक हो गई है। लेकिन उसके बावजूद जो रास्ता है उसका बन्नी गाला जाने का, वो दो रास्ते हैं। एक रावल डैम की उस साइड से जाता है कि जो मरी रोड है, जो बाराकऊ जो रोड जाती है, और दूसरा रास्ता बन्नी गाला का उस तरफ से जाता है कि जो चक शहजाद वाली रोड है। चक शहजाद जहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ का घर था और बन्नी गाला जहाँ पे इमरान खान का घर है। तो हमारे दोस्त ने भी घर बनाया वहाँ, और उनकी अक्सर ख्वाहिश होती है कि मैं उनके यहाँ जाऊँ, चाय पिएँ, हल्ला गुल्ला करें, बातें करें। जो रास्ता जाता है, दोनों जो रास्ते जाते हैं बन्नी गाला, वो बहुत वीरान है। यानी वो बिल्कुल पहाड़ों और रावल डैम के पानी के दरमियान में से वो रास्ते इस तरह ऐसी जगह गुजरते हैं कि आपको दूर दूर तक ना कोई घर नज़र आता है, ना कोई इंसान देखने को मिलता है। जो रोड पे आपके साथ चल रहे हो बस वो नज़र आते हैं आपको। बन्नी गाला को वो वाला रास्ता जो चक शहजाद की तरफ से जाता है, वो रास्ता मुझे ज़्यादा ही वीरान लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ से मैं सूरज गुरूब होने से पहले उस रास्ते से वापस आ जाऊँ। हमेशा यही रूटीन रखा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं वही अपने दोस्त आसिफ भाई के घर गया, तो कहने लगे कि यार बैठे हैं, वही मछली आई है बड़ी अच्छी और वो जो है ना फ्राई हो रही है, तो आप वो खा के जाएँ। मैंने कहा भी मछली खिलानी है या गोश्त खिलाना है या चिकन खिलाना है, जो भी है, तो मैं असर की और मगरिब के दरमियान मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। क्यों? मैंने कहा रास्ता मुझे जो है ना वो बड़ा वीरान लगता है, वो रास्ता जो है ना वो ठीक नहीं है। तो कहता है यार आपको ऐसे ही वहम होता है, हम तो घर बनाते हुए हज़ारों दफ़ा यहाँ से गुजरे हैं और रातों को देर देर से भी आए हैं, हमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। मैं कहा बहरहाल मेरा तासुर ये है, बहरहाल तुम कोशिश करो कि मैं जल्दी निकल जाऊँ। अच्छा, वो उन्होंने मछली तली, तो शामी कबाब तले, चाय बनी, ये वो, हमें वो मछली खाते खाते ही मगरिब हो गई। मैं नमाज़ पढ़ी। अब मैं था अभी मोटरसाइकिल पे और सर्दियों का मौसम था। मैंने जैकेट अच्छी तरीके से अपनी जिप बंद की और हेलमेट चढ़ाया और वहाँ से अल्लाह का नाम लेके निकला। जैसे ही आप बन्नी गाला से बाहर आते हैं और चक शहजाद की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे आखिर में सीधे हाथ पे एक रोड डैम की तरफ जा रही है और वहीं पे डॉक्टर कदीर खान का बंगला भी है। वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक पहाड़ी मोड़ आता है और पूरी की पूरी बन्नी गाला की आबादी पीछे रह जाती है। अब वहाँ बिल्कुल वीराना है, या तो आपके उल्टे सीधे हाथ पे पहाड़ियाँ या पहाड़ियों के दरमियान में से रावल डैम का पानी चमकता हुआ, झिलमिलाता हुआ नज़र आ जाता है। तो मैं जैसे ही गुज़रा वहाँ से, शहर से बाहर निकल के बन्नी गाला से, और जैसे ही मैं उस मोड़ से टर्न हुआ कि जहाँ शहर की आबादी पीछे रह गई, तो मैं मोहतात हो गया कि अब रास्ता बिल्कुल वीरान है। कि जैसे ही मेरी बाइक को मैंने टर्न लिया तो मैंने देखा कि ज़रा से फासले पे उल्टे हाथ पे रोड के किनारे एक औरत खड़ी हुई है। वो सफ़ेद लिबास पहने हुए, उसने यूं चादर ली हुई है और वो उसके पैरों तक जो है वो चादर जा रही है। मैं दूर से, मैं तकरीबन उससे को 100 मीटर दूर होऊंगा, मैंने देख लिया कि भाई ये सफ़ेद लिबास पहने हुए कोई औरत खड़ी हुई है और पता नहीं क्यों खड़ी है। मुझे डर भी लगा। खैर मैं बाइक तेज़ी से चलाता हुआ जैसे ही करीब पहुंचा तो उसने यूं करके मुझे हाथ दिया, जैसे वो मुझसे लिफ्ट लेना चाह रही हो औरत।
जब मैं लिफ्ट देना तो छोड़े, मैं तो आसान खता हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बला है, क्या चीज़ है। मैं स्पीड और तेज़ की, जैसे मैं इसके करीब से गुजरा तो मैंने ये ज़रा सा मुड़ के उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो उसकी दाढ़ी भी थी। तो मैंने कहा ये पता नहीं ये मर्द है, ये औरत है, ये दूर से औरत नज़र आ रही है, करीब से मर्द नज़र आ रहा है, या अल्लाह जाने क्या चीज़ है, और इस वीराने में क्यों खड़ी है या खड़ा है। बस मैंने तो ये किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और कहते हैं कि जहाँ रोंगटे खड़े हो जाएं आपके तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है। मैंने अपनी बाइक भगा दी फुल स्पीड में और पहाड़ियों मोड़ से यूं घूमता हुआ आगे जाने लगा। उसी वक्त मैंने महसूस किया कि उस बिल्कुल रात के अंधेरे में, सर्दी में और वीराने में पीछे से कार आई और मेरे साथ साथ चलने लगी। उसकी लाइटें जो है ना वो मेरे पर पड़ने लगी। तो मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि इतना मसला नहीं है, अभी कोई बंदा मेरे साथ साथ चल रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा वो जो रास्ता है वो जब तक शेख शहजाद की मेन रोड तक ना जाए तो उस रास्ते में से ना दाएं कोई सड़क निकलती है ना बाएं कोई सड़क निकलती है, दोनों तरफ जंगल है या खेती बाड़ी है। तो वो मैं आगे आगे चलता रहा और वो कार आगे आगे जो पीछे पीछे मेरे चलती रही। जब मैं रोड पे पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ फल के ठेले वाले वहाँ खड़े हुए हैं और अपना फल बेच रहे हैं। तो मुझे इत्मीनान हुआ कि भाई यहाँ रौनक है। तो मैंने वहाँ बाइक अपनी रोक दी और पीछे मुड़ के देखा कि वो कौन सी गाड़ी है जो इस अंधेरे में जिसने मेरा साथ दिया और पीछे पीछे आई। और मैं पीछे देखते हैरान रह गया, इसलिए कि पीछे दूर दूर तक सड़क वीरान थी और कोई गाड़ी नहीं थी मेरे पीछे। ना कोई गाड़ी पीछे थी, ना पीछे कोई ऐसा मोड़ या यू टर्न आया हो कोई कि गाड़ी कहीं मुड़ के चली गई हो। तो अगर कोई गाड़ी पीछे थी ही नहीं तो वो लाइटें कौन सी थी जो मेरे पीछे पीछे मेरा ताक़ुब करती हुई आ रही थी। ये सोच के और ज़्यादा मैं डर गया। मैंने कहा यार ये अल्लाह, ये लाइटें भी वही, पता नहीं उसी भूत ने अपनी लाइटें भेजी। बहरहाल मैं घर आ गया और चंद दिन बाद मेरी मुलाकात आसिफ भाई से हुई। तो मैंने कहा यार उस दिन आपने खामखी मछली खिलाने के चक्कर में मुझे इतनी देर से जाने दिया, और देखे वहाँ पे इस तरीके से कोई हेवला खड़ा हुआ था और जो मुझे चिपकने की कोशिश कर रहा था। तो वो कहने लगे कि छोड़े यार, आपको तो वैसे ही डर लगता है, हम तो आते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो मैंने कहा आपको कोई मसला नहीं हुआ? कल नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। तो उनका बेटा कहने लगा, कल अबू एक दफ़ा हुआ तो था। तो मैंने कहा क्या हुआ था? कल हम इसी तरीके से यहाँ से गुजरे थे तो वहाँ एक औरत खड़ी हुई थी जिसके जिसमें जगह जगह से वो खून आलूद कपड़े पहने हुए थे उसने, और उसने हमें लिफ्ट लेने के लिए उसने हाथ रोका। तो हमने गाड़ी रोक ली तो वो फ़ौरन ही पीछे बैठ गई, कहने लगी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने मारा है और मुझे जो है वो तुम लोग वहाँ आगे बस स्टॉप पे छोड़ दो, मुझे लाहौर जाना है। तो कह रहे हम तो डर गए, हमने घबरा के कुछ नहीं बोला और तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जैसे मेन रोड पर आए तो हमने कहा हम कहीं और जा रहे हैं, उसको हमने वहाँ उतार दिया, हम चले गए। अब वो थी कितनी पुरअसरार औरत, तो अंकल को भी तो ऐसे ही वाक़े पेश आया होगा। उनका ये वाक़ा सुनने के बाद मैंने तय किया कि आइंदा कभी भी बनी गाला उस रोड से रात में नहीं जाऊँगा।